खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता दिनों फ्रांस के एक नोबेल इनाम याफ्ता वायरोलॉजिस्ट यानी वायरस से फैलने वाली बीमारियों के माहिर डॉक्टर लिक मोंटेग्नेयर की एक खबर सोशल मीडिया और फिर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई और फिर प्रिंट मीडिया पर बहुत वायरल हुई, जिसमें उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगवाना एक बड़ी गलती है और वो लोग जो अब तक वैक्सीन लगवा चुके हैं वो अगले 2 सालों में मर जाएंगे। ये खबर बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही है और इस पर तरह तरह के तबसरे भी किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई ये खबर हकीकत पर मबनी है? क्या आने वाले 2 सालों में वो तमाम अफराद चल बसेंगे जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है? आज हम आपके सामने इस खबर के हवाले से तमाम अहम पॉइंट्स रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अंदाजा हो सकेगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिनमें सबसे मारूफ ये है कि इस वैक्सीन के जरिए कोई चिप बनाकर इंसानी जिस्म में दाखिल की जा रही है। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि यह वायरस लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है और दुनिया में फैला दिया गया। ये भी एक हकीकत है कि साजिशी थ्योरियां इंसानी तारीख का हिस्सा है और हर ऐसे वाक़े के बाद हमारी अक्लो फहम जवाब दे जाती है। इसके लिए हम साजिशी थ्योरी का ही सहारा लेते हैं। और तो और अमेरिका समेत कई एक मुल्कों के सरबराहान का यह नजरिया था कि कोरोना को लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। लेकिन मोंटेग्नेयर नामी इंसान कोई आम इंसान नहीं है। ये एक नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान है जिन्हें मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और अगर ऐसा इंसान इस किस्म का दावा करे तो यकीनन खौफ व हिरास फैलेगा। और मोंटेग्नेयर के दावे के बाद कुछ ऐसा ही देखा गया कि पूरी दुनिया में इस खबर को लिए कई तबसरे किए जा रहे हैं और आम आवाम शदीद खौफ में मुब्तला हो चुकी है। लिक मोंटेग्नेयर नामी ये साइंसदान HIV यानी एड्स नामी वायरस की दरियाफ्त के सबब नोबेल इनाम जीत चुके हैं। उनको ये इनाम दिए जाने के बाद उनके अक्सर नजरियात पर कम ही लोग कान धरते हैं, बल्कि इन्हें एक खबती से साइंसदान के तौर पर मारूफ कर दिया गया है, क्योंकि इनके अक्सर बयानात हकीकत से बालातर होते हैं। दोस्तों, 1932 में पैदा होने वाले मोंटेग्नेयर की उम्र इस वक्त 88 साल है और ये चाइना की मारूफ शंघाई यूनिवर्सिटी और अमेरिका की एक मशहूर मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की खिदमत सरंजाम देते हैं, जबकि इनकी तहकीक को मेडिकल की दुनिया में आला मुकाम हासिल है। ताहम साल 2008 में इन्हें नोबेल इनाम मिलने के बाद से इनकी शख्सियत मुतनाज़े हो चुकी है, क्योंकि नोबेल इनाम मिलने के बाद इन्होंने मेडिकल फील्ड के हवाले से कई ऐसी बातें कही जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यहां तक कि साल 2016 में दुनिया भर के 106 मेडिकल एक्सपर्ट्स ने मोंटेग्नेयर को एक खत लिखा, जिसमें कहा गया कि यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारी कम्युनिटी में एक नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान मौजूद है जो मेडिकल के नजरियात को तरोड़ मरोड़ के पेश करता है। इस खत के मदन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोंटेग्नेयर किस तरह का शख्स है जो अपनी ही फील्ड के लोगों के लिए धब्बा बन चुका है। लिक मोंटेग्नेयर ने इससे कबल भी कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ बातें की हैं और वो सब की सब अखबारी साइट्स पर शाया की गई, लेकिन इन बातों ने तवज्जो हासिल नहीं की। ताहम इनके हालिया इंटरव्यू के बाद एक वाविला देखा जा रहा है और वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद ने इनके इस दावे को सीरियस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। दरअसल मोंटेग्नेयर ने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि वैक्सीन लगवाने वाले अगले 2 साल में मर जाएंगे। ये बात अखबारी नुमाइंदगान की जानिब से फैलाई गई जो आनन फानन दुनिया भर में वायरल हो गई। अगर मोंटेग्नेयर के हकीकी इंटरव्यू को सुना जाए तो मालूम होता है कि इस शख्स ने जो बात कही उसको गलत अंदाज में पेश किया गया। दरअसल इनका कहना है कि इस वायरस की RNA पर रिसर्च के दौरान ये बात सामने आई है कि इसमें HIV और मलेरिया वायरस के कुछ हिस्से मौजूद हैं, जिससे कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस लेबॉर्ट्री में तश्कील पाया है, क्योंकि कुदरती तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं नहीं कहता कि कोरोना को जानबूझकर बनाया गया है, बल्कि मुमकिन है कि एड्स की वैक्सीन की तैयारी के दौरान ये वायरस तश्कील पा गया हो और यहीं से फैला हो। ताहम बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाना एक गलत कदम है और तिब्बी माहिरीन जानने के बावजूद खामोश है। उन्होंने कहा कि वायरस अपनी साख्त बदलता है। बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने से वायरस को अपनी शक्ल बदलने, नीज उस वायरस के मजीद खतरनाक होने के ज्यादा मौके मुयस्सर आ सकते हैं। उन्होंने वजाहत करते हुए दुनिया को खबरदार किया
کہ आदाद व शुमार से मुझ पर यह जाहिर हुआ कि जिन ममालिक में कोरोना वैक्सीन लगाई गई वहां अमवात की तादाद में इजाफा हुआ, जबकि दूसरी जानिब दीगर तिब्बी माहिरीन भी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक कोरोना वायरस की बदलती शक्लों से बखूबी की जा सकती है। वायरस की साख्त कुछ इस किस्म की होती है कि वो अपने खदोखाल बदलता रहता है। कुदरत ने इंसानी इम्यून सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि वो किसी भी नए वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा कर लेता है और इस दौरान इंसानी जिस्म में खुदकार निजाम के तहत एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं और ये एंटीबॉडीज उस वायरस से लड़कर इंसान को तंदुरुस्त रखती हैं। ताहम जब वैक्सीनेशन की जाती है तो इस दौरान मसनूई तरीके से तैयार करदा एंटीबॉडीज जिस्म में इंजेक्ट की जाती हैं और ये मसनूई एंटीबॉडीज इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी कि कुदरती तौर पर बनने वाली एंटीबॉडीज होती हैं। यही वजह है कि मसनूई एंटीबॉडी से लड़ने वाला वायरस अपने खदोखाल बदल कर मजबूत और ताकतवर हो जाता है, जिससे नए वायरसेस तश्कील पाते हैं। नाज़रीन गिरामी, मॉन्टेग्नेर यही नुक्ता समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मसनूई तरीके से वैक्सीनेशन की गई तो बड़े पैमाने पर नए वायरसेस जन्म लेंगे और फिर उन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, जिससे शरह अमवात बढ़ जाएगी। लिहाजा आलमी इदारों को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन पर जोर देने की बजाय इम्यून सिस्टम की मजबूती पर जोर दें, ताकि दुनिया भर के इंसान अपने रवैयों और खाने पीने में तब्दीली लाकर कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत हासिल कर लें। और यही वो वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर हम इंसान इस मोहलिक वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के हवाले से लिक मॉन्टेग्नेर अकेले ऐसे इंसान नहीं जिनके नजरियात दीगर डॉक्टरों से मुख्तलिफ हैं, बल्कि अमेरिका के ही एक तहकीकी इदारे रिथ फाउंडेशन नीज डॉक्टर्स अलायंस के भी नजरियात कुछ ऐसे ही हैं। रीथ फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर रीथ बड़े पैमाने पर वैक्सीन के इस्तेमाल के खिलाफ है। इनकी 45 मिनट की वीडियो यूट्यूब पर दस्तयाब है। डॉक्टर रीथ ने इस वीडियो में वायरस के तारुफ के साथ साथ इसके फैलाव पर सैर हासिल गुफ्तगू कर रखी है। इलावा अजीं इन्होंने अपनी इस वीडियो में वायरस से निपटने के लिए इकदामात भी तजवीज किए हैं। उनका कहना है कि वायरस जो कि हमारी दुनिया में हर तरफ मौजूद हैं, ये दो वजूहात की बिना पर वबाई अमराज का बायस बनते हैं। एक वजह वायरस की साख्त में तब्दीली है जिसे म्यूटेशन कहा जाता है, और दूसरी वजह इंसान के दिफाई निजाम की कमजोरी है। वायरस की साख्त में तब्दीली को अगरचे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ताहम अगर प्रोफेसर लिक के नजरिए को माना जाए तो हम ऐसा होने का सदबाब भी कर सकते हैं। डॉक्टर रीथ के मुताबिक दूसरी चीज इंसान की कुव्वत मुदाफियत की कमजोरी है, और अगर हम कुव्वत मुदाफियत को मजबूत कर लें तो हम सिर्फ कोरोना वायरस से ही नहीं बल्कि हर तरह के जरासीम से महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर रीथ भी वैक्सीन के खिलाफ है और इसके मुकाबिल वो मल्टी न्यूट्रिएंट्स के जरिए दिफाई कुव्वत बढ़ाने पर यकीन रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस सारी बहस से यही नतीजा अखज किया जा सकता है कि हमें डॉक्टर रीथ और लिक मॉन्टेग्नेर की बात पर अमल करना चाहिए, यानी अपने दिफाई निजाम को मजबूत बनाना चाहिए। वैक्सीन का इस्तेमाल उस सूरत में किया जाए जब वायरस की मुकम्मल तफसीलात वाज़ेह हो चुकी हों और वैक्सीन ही वाहिद हल रह जाए। आज दुनिया में कोविड-19 की मुतअद्दिद साख्तें सामने आ चुकी हैं, बरतानवी कोविड, हिंदुस्तानी कोविड, ब्राजीली कोविड वगैरह वगैरह। अगर प्रोफेसर लिक की बात को माना जाए तो बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने से वायरस की मजीद शक्लें सामने आ रही हैं और ये सिलसिला जारी और सारी है जो इब्तिदाई कोविड से मुख्तलिफ और ताकतवर है। जबकि दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीन बनाने वाले अब बिजनेस के चक्कर में हैं और खूब डॉलर कमाना चाहते हैं, और उनके ही कहने पर दुनिया भर में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। आखिर में खोजी टीवी देखने और सुनने वालों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा हरगिज ये मकसद नहीं कि आप वैक्सीनेशन ना करवाएं, ताहम हकायक को सामने रखकर ही फैसला करना हम सब के लिए बेहतर होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।